तो हेलो फ्रेंड्स, तो ये है दी अपकमिंग फ्लैश का प्रीक्वल कॉमिक का पार्ट में। इससे पहले के जो दोनों पार्ट है वो यहाँ दिख रहे होंगे, आप जाके चेक कर सकते। तो कहानी की स्टार्ट होती है सेंट्रल सिटी एडवांस रोबोटिक्स से, जहाँ की फैक्ट्री की एक दीवार को तोड़ के एक इंसान बड़ी ही तेजी से घूमते हुए बाहर निकल के आता है। और तभी के हाथ में कुछ चीज है और तभी हम देखते हैं कि फैक्ट्री के अंदर भसड़ मची हुई है। बंद करो उसे, बंद करो। नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकता। उस घूमती हुई चाइने वो X50 का मेन CPU लेके चले गए। अब ये चीज इमरजेंसी ऑटो पायलट पे घूम रही है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो भी चीज मूव करेगी ये उसे मार दे। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे फ्लैश आ चुका है, जो कि उन लोगों को उस फैक्ट्री से बचा रहा है। हे गुड इवनिंग गाइस। और तो आपको एडवांस में पहले मैं सॉरी कर देना चाहूँगा, क्योंकि ये तुम्हारा जो खिलौना है वो मेरे हाथ से टूटने वाला। और तभी वो उसको एक पंच करता है। ओह कि तो मैंने तुम्हारी कमजोरी ढूंढ ली। ये उतना भी कुछ हार्ड नहीं था जैसे कि लगता है कि सेंट्रल सिटी एडवांस रोबोटिक का अटैक हो। और तभी वो उसकी एक बैटरी निकाल लेता। ये किसकी चॉइस थी कि एक रिमोट जैसी चीज को एक लट्टू के शक्ल में दो? तभी एक बंदा कहता है, ये वही बंदा था जो कि एक वेपन्स ग्रेड सुपर कंप्यूटर को चुरा के लेके चले गया है। और हाँ, वो भी तुम्हारी तरह ही बिल्कुल फास्ट तरीके से इधर उधर जा सकता है। और वो यहाँ से तो एकदम से चुटकियों में गायब हो गया, जैसे गधे के साथ सिंह। ओह, कुछ ज़्यादा ही लग रहा है। वैसे भी वो ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। मुझे पक्का यकीन है कि वो जल्दी पकड़ा जाएगा। देखते हैं कितना ही डेंजरस हो सकता है वो। और तभी हम देखते हैं टॉप के लैब में वो अपने टेबल पर कुछ चीज़ें असेंबल कर रहा है और वो किसी से बात कर रहा है। तो वो फर्स्ट शिपमेंट आज भी लेट होने वाला है। मुझे कुछ एक्स्ट्रा पार्ट्स की और कुछ बड़े प्रोजेक्ट की ज़रूरत थी। तुम्हें वो एक हफ्ते में डिलीवर करना था और मेरे जो कस्टमर है वो थोड़े नर्वस है। नहीं, तुम परफेक्शन को तेजी से नहीं कर सकते। और मैं पता है ना, मैं हर चेक करता हूँ मेरे दोस्त। हाँ, लेकिन तुम्हारी इस बात से वो बड़े पैसे वाले बिल्कुल। और अगर तुम उन्हें एंटी मेटा ह्यूमन वेपन सेल करना चाहते हो तो तुम्हें एक एग्जाम्पल भी देना होगा। तुम्हारे खरीदार वो मेरे सेंट्रल सिटी एडवांस रोबोटिक्स के बॉसेस की तरह बिहेव कर रहे हैं, जो कि डर गए थे मेरे से। और अब मेरी स्पिनिंग एबिलिटीज मुझे एक्स्ट्रा इंटेलिजेंस और स्पीड देती है, जो कि उन्होंने अपने सपनों में भी सोचा नहीं। और यही पावर मैंने अपने इन हथियारों में भी डाला था। और क्या वो एक सैंपल देना चाहते हैं? तो ठीक है, उनके लिए मैंने कुछ रखा है। तो उनसे कह देना कि अपनी नजरें न्यूज़ की हेडलाइंस पर गड़ा रखे, क्योंकि मैं कुछ सुर्खियों में आना चाहता हूँ। एक मिनट, हम ऐसे कोई अनवांटेड अटेंशन नहीं चाहते। तुमसे पहले जो बंदा था उससे उस फ्लैश ने निकलवा दिया। डिलन, तुम कहाँ चले गए? अब इसके बाद का सीन आयरन हाइट्स पेनेटेंट्री का है, जहाँ पे बैरी एलन अपने फादर से बात कर रहा है। और डैड, तुम्हें पता है मैं बल्कि सिर्फ केसेस पे नहीं काम कर रहा, बल्कि क्राइम सीन्स पे भी जा रहा हूँ, क्योंकि फ्लैश से रिलेटेड है। और अगर इसी तरह मैं अच्छा काम करता रहा तो मैं हाई प्रोफाइल केस पे भी चले जाऊँ और मैं एक फुल्ली फ्लेजेड मेंबर बन जाऊंगा क्राइम पे। ओह, दैट साउंड अमेजिंग बैरी। वैसे भी मैंने तुमसे इससे कुछ कम एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं था मेरे भाई। हो, ये तो सिर्फ वक्त रहती की बात है पापा, इससे पहले कि मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दूँ। मैं तुम्हारी दूर अंदेशे से बिल्कुल खुश हुआ बेटे, लेकिन थोड़ा पीछे रह के, क्योंकि तुम्हारे से भी ज़्यादा कुछ बंदे हैं जिन्होंने ये सब एक्सपीरियंस किया है और वो फेल्ड भी हुए। अब ये तुम्हारा क्या मतलब डैड? मैं फोरेंसिक साइट में आया ताकि मैं लोगों की मदद कर सकूं तुम जैसे। यह मुकम्मल सच नहीं है बच्चे, क्या खुद की मदद करो या फिर पीपल्स की मदद करो, और इससे कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, अब मेरे जाने का वक्त हो रहा है, बट याद रखना बेटा, आई लव यू टू डैड। और तभी बैरी वहाँ से बाहर निकलता है और रोड की एक साइड पे एक बच्चा उसकी मॉम से, हे मॉम, क्या तुम्हें पता है कि फ्लैश लाइट की स्पीड से फास्ट दौड़ सकता है? मेरे हाथ पे देखो, ये देखो मैं कितनी फास्ट दौड़ सकता हूँ। हाँ है, मुझे पता है बच्चे, तुम मुझे 5 मिनट से बता रहे हो। ये कुछ इस पे मतलब देख रहे हो ना मॉम, फ्लैश को कोई हरा नहीं सकता। या तुम सही हो बच्चे। अब इसके बाद का सीन सेंट्रल सिटी क्राइम लैब का है, जहाँ पे बैरी और उसके दोस्त काम कर रहा है। तभी बैरी कहता है कि क्या तुम मुझे वो नेक्स्ट लाइफ दे सकते हो? मैं देख रहा हूँ कि अगर उन केमिकल मैच से और वो सेंट्रल सिटी के एडवांस रोबोटिक्स पे जो अटैक हुआ था उस केमिकल से कुछ मैच होता है कि नहीं, और वो टूल्स और डाई शॉप से भी। हाँ, इसमें भी और मदद हो सकती थी अगर डॉक्टर सिंह ने हम सभी को उसे काम पे लगाया होता। हो, तुम समझे, उन्होंने
बेस्ट और चालाक बंदों को इस पे काम पे लगाए। और तभी डॉक्टर सिंह एक साइड से निकल के, हे हर कोई चुप जाओ, क्या हुआ डॉक्टर सिंह? और तभी हम देखते मुझे अभी बस सीसीपीडी से कॉल आया था कि कुछ लुनाटिक लाइटिंग हो रहे है सिटी के अंदर किसी के 4th of जुलाई को हुए, तो जाके चेक करो कि हर कोई सही है। देखने से तो ऐसा लग रहा है कि सिर्फ अल्बर्ट की ईगो को ही ठेस पहुंची। और अब तुम कहाँ जा रही हो एलन? मैं बस बाकी दूसरे लोग बिल्डिंग्स के अंदर जाके चेक करता हूँ कि हर कोई सेफ है कि नहीं। और तभी वहाँ से फ्लैश निकल जाता है। अब वक्त है कि उस साइको को पकड़ने का जिसने पूरे सेंट्रल सिटी के अंदर रोबोट उसका हाथ में मचा रखा है। उस साइंटिस्ट को पकड़ लेना एक पहले, लेकिन देखते हैं कि वो फ्लैश को कैसे हैंडल करता है। हे एवरीवन रिलैक्स, मैं आ गया। बस लोगों को शांत रहने को बोलो। अगर तुम आग में ना हो और अगर हो तो छोड़ दो हर कोई चीजें और भाग जाओ। और इस हॉरिफाइंग बॉम्ब से तकरीबन 20 फीट तो दूर रहो। और हाँ, आपकी कॉर्स के लिए बिल्कुल सॉरी यार। तो अपनी सांसें थामो और इस पर्पल गैस से भी बिल्कुल क्लियर रहना, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसे स्मेल करने से आपको कुछ अच्छा भी लगे। और तभी हम देखते हैं कि टॉप बेरे को घसड़ लेता है। ओह, बहुत सही एंट्री मारी मेरे मजाक की। क्यों ना तुम ये सब मुझ पर ड्राइव, इससे पहले कि तुम पे अपने कुछ नए औजार चलाओ। तो अब सारी दुनिया मुझे देख रही है और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे इन्वेस्टर भी देख रहे होंगे। और मुझे अब $1 बिलियन चाहिए, जो कि मेरे इनक्रिप्टेड अकाउंट के अंदर डाल देना चाहिए, इससे पहले कि इस सिटी को मैं अपने भवर के अंदर ले लूं। तो किसी को कोई प्रॉब्लम है? हे पल सुनो, मुझे नहीं पता कि तुम अपनी बॉडी को इस लट्टू की तरह किस तरह घुमा लेते हो और ये मर्डरर टॉयज कहाँ से आए, लेकिन अब मेरा हो गया। तुम्हें शायद मुझे लगता है कि तुम इस टाउन में नए हो, तो मैं तुम्हें एक शॉर्ट टर्म नोटिस दे देता हूँ। मैं हूँ फ्लैश, द फास्टेस्ट मैन अलाइव, और ये बहुत ही जल्दी खत्म होने वाला है, इससे पहले कि तुम सोच पाते। और ना मैं तुम्हारा बड़ी ना, मुझे टॉप कहो। और तुम सही है कि ये खत्म होने वाला है इससे पहले, तो अपना बेस्ट शॉट देना फ्लैश। और वो तभी फ्लैश को अपने भवर में ले लेता है। तो जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, मेरी सायोनिक महफिल हमारा संतुलन बिगाड़ दे रही, मुझे हर डायरेक्शन में नॉक करने की कोशिश कर रही है। बॉटम लाइन, तुम तो लोगों के लिए मेरे से बड़ा खतरा हो बच्चे। और तभी फ्लैश एक जगह जाके क्रैश हो जाता है, जैसे ऊपर से बहुत से स्लैब एक फैमिली पे आके गिरते हैं। और नो, और तभी फ्लैश उन्हें बचा लेता है। हे, क्या तुम ठीक हो? नहीं, हम बिल्कुल भी नहीं है। तुम तो अभी सिर्फ हमें मार ही देते। तो जब तक कि तुम अपना टाइम पास कर लो, मुझे कुछ याद आया, तो जो कि बहुत बड़ा मर्चेंडाइज टेस्ट करने की बारी है। तो अब टाइम है कुछ इतिहास रखने। क्या कहा तुमने? और तभी हम देखते हैं कि पूरा शहर उस भवर में आ गया है। तो ये पूरा जो शो है एंटी मेटल ह्यूमन को बेचने का प्लान पूरी दुनिया, और ये रंगीन धमाके खुशी भी देते हैं। और अगर टॉप चाहे तो ये बाजी पलट भी सकती। तो चलो कुछ मजे ले। और मुझे इस सिटी को कब्रिस्तान बनाते हुए ज्यादा देर भी नहीं लगी। तो इसके बदले में मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए कि फ्लैश सरेंडर कर दे, ताकि मैं अपने हथियार मेरे इन्वेस्टर को दिखा सकूं कि वो किस तरह पावरफुल है। और इसको साबित करने के लिए तुम जानते हो मैं अंदर से किस तरह का हूँ और मैं किस हद तक जा सकता हूँ। और तभी हम देखते हैं पूरे सिटी के अंदर लत्तनासी का माहौल चालू है, जहाँ पे फ्लैश सबको बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो नहीं कर पा रहा। और तभी फ्लैश टॉप पर अटैक करने की कोशिश करता है। तो अब ये बहुत खत्म हुआ। और तभी टॉप उसे पलट के एक वार देता है। ना फ्लैश, चीटिंग बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें पता है मैं सेंट्रल सिटी का क्या हूँ, और तुम इस सिटी का और ज्यादा बुरा सपना बनने जा रहे हो, हीरो से ज्यादा एक सी बर्बादी। तो क्या तुम हार मानना चाहोगे अपने आप को बचाने के लिए? और तभी फ्लैश एक जगह जाके छुप जाता है। तो तुम्हें मैं 24 घंटे दे रहा हूँ। तो टाइम शुरू होता है अब। टिक टॉक टिक टॉक टिक। इसके बाद फ्लैश अपने ऑफिस में आता है और वो कुछ रिसर्च करने लग जाता है। इस टेंशन के चक्कर में तो मैं ये भी भूल गया कि मैंने पिज्जा खा लिया और मैं अभी भी ना उम्मीद हूँ। टॉप की जो पावर है वो सिर्फ मेरे इको के लिए नहीं, बल्कि वो मुझसे ज्यादा पावरफुल, वो फास्ट भी इतना है कि मैं उससे हिट भी नहीं कर पाता हूँ। और मैं इन लोगों के दरमियान में और ज्यादा फास्ट भी नहीं जा सकता। मैं तो ये उन लोगों के लिए खतरा हो जाऊँ, या फिर मैं किसी की मौत का जिम्मेदार हो जाऊँ। तो मुझे फास्ट होना होगा, लेकिन किसी कोई नुकसान के बगैर। हाँ, क्या करूँ यार, मेरे पास सिर्फ अब 19 घंटे ही रह चुके हैं। अब मुझे इसका जल्दी ही से पता ना। और तभी फ्लैश अपनी प्रैक्टिस फील्ड पे जाता है। तो रिकॉर्डर, तो ये है स्टेम 52वां अटेम्प्ट है। तो हियर वी गो। टॉप मेरी स्पीड को कभी मैच नहीं कर पाता, लेकिन मैं उससे हिट भी नहीं कर पाता, मैं उसे ट्रैक भी नहीं कर पाता उसके गोल गोल घूमने की वजह से। और अगर मैं बहुत ज़्यादा फास्ट गया
तो मैं किसी के लिए भी बिल्कुल खतरा बन सकता हूँ। उनकी अराउंड में इतना स्ट्रेस हो जाएगा सॉनिक बूम की वजह से कि वो पिन बॉल अटैक की वजह से। बट अगर मैं ही चलते चलते स्पीड में ही अपने आप को वाइब्रेट करूँ और अपने ही एक्सिस पर डायरेक्शन चेंज करूँ तो और अब मैं इसी तरह दूसरे एंगल पे आके उसे हिट करने की कोशिश करूँ तो वो कभी मुझे आता हुआ दिखेगा नहीं। ओह वाओ, रफ्तार से हुए और खुद को एक टाइम पे वाइब्रेट करके मैं अपने आप को एक घोस्ट इफेक्ट पाऊँ जिससे आफ्टर इमेजेस के लिए, और ये उसे हराने के लिए बिल्कुल काफ़ी होगा। बट अगर मैं इन आफ्टर इमेजेस को कंट्रोल नहीं कर पाया, अगर मैं इस चीज़ को चेंज नहीं कर पाया वक्त पे रहते, और अगर मैं एक मरतबा गड़बड़ तो हर कोई मेरे आसपास मर जाएगा और इस वजह अकेली मैं हूँ। स्टॉप रिकॉर्डिंग। मैं ये रिस्क बिल्कुल भी नहीं। पर तभी हम देखते हैं कि बैरी एलन अपने फादर से मिलने वापस, तो पूरा सिटी बिल्कुल खतरे में है। ये सब फ्लैश की गलती है। मुझे पता है मैं कि बहुत से केसेस पे काम कर चुका हूँ। अगर वो अभी भी कुछ नहीं कर पाया ना, वो पागलों की तरह बस एक मरतबा, तो वो सिटी को बचा नहीं पा सकता। बट वो कर भी क्या सकता है, ये कभी सिटी के अंदर हुआ भी तो नहीं। तो अगर तुम ये कह रहे हो कि फ्लैश के बगैर सिटी के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं हो, तो तुम बच्चे बिल्कुल गलत हो। जिस दुनिया में हम रहते हैं यहाँ पे हर कोई ना कोई जगह प्रॉब्लम होता ही है। कोई सारे उठेंगे, बहुत से लोगों को हर्ट करना शुरू कर। हाँ, मैं तो बस चाहता हूँ कि मैं उसे ऐसा कुछ बता सकूँ जो कि अपने आप को हिम्मत दे सके। पता है ना तुम्हें? तो तुम मेरी सलाह चाहते हो बेरी, है ना? तो फ्लैश को मेरे बच्चे से कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि तुमने वो सब चीज़ों से अभी तक डील कर चुका है 1 साल के अंदर, जिसको डील करते हुए लोगों की अपनी जिंदगी चली जाती, और तुमने कभी हार भी नहीं मानी और उसे भी बिल्कुल भी नहीं मानी। तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि मैंने तुमसे ज़्यादा बहादुर बच्चा बिल्कुल भी नहीं देखा। मैंने तुमसे ज़्यादा बहादुर इंसान अभी तक नहीं देखा। तो अगर तुम फ्लैश से बात करने चाहते हो तो उसे कुछ हिम्मत दिलाओ, उसके खुद का माइंड क्लीन करने दो और उसे बताओ कि वो करे वो जो सिटी के लिए बेस्ट। ओह थैंक्स डैड, मुझे लगता है कि मुझे यही सुनने की देर थी। हाँ, तुम्हें देर थी, और उसे भी कॉन्फिडेंस रखना बहुत बड़ी बात है। और मुझे लगता है कि फ्लैश के अंदर भी होगा, बस बहुत टुकड़े में हो, बट खुद के अंदर भरोसा रखना। जब तुम्हारे दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो और बिल्कुल खराब हो, तो वो एक ही इंसान का, और वो तुम हो, दी बेस्ट। सो जाओ अपने फ्रेंड्स को कहो बडी के उठ के खड़े हो और अपने दिमाग से सारी बैड ख्याल कर। और तभी हम देखते हैं फ्लैश बाहर आता है जो कि टेप में रिकॉर्ड कर रहा है। तो अगर कोई मेरे जाने के बाद ये टेप सुन रहा है तो कॉन्ग्रेचुलेट, क्योंकि तुम जानते हो कि सीक्रेट आइडेंटिटी, फ्लैश की सीक्रेट आइडेंटिटी। मुझे पता है मैं टॉप को बिल्कुल हरा सकता हूँ, और मैं इसका जिम्मेदार सिटी को भी ठहराना नहीं चाहूँगा, क्योंकि मैं बिल्कुल भी हार नहीं मानने जब मैं देखूंगा कि मेरे पास क्या चॉइस है मेरे में और उन। इसके लिए मैं कुछ हार्ड डिसीजन और मेरी बात उस टॉप तक के पहुंचा। दिस इज बैरी एलन द फ्लैश, जो तुम्हें चेतावनी दे रहा है। और तभी हम देखते हैं न्यूज बोर्ड पर टॉप आ रहा है। तो हम लाइव जा रहे हैं सेंट्रल सिटी स्क्वायर के, जहाँ पे मेयर थॉमसन ने टॉप से मिलने की मीटिंग बात की कि फ्लैश को सिटी की तरफ से सरेंडर कर देना चाहिए। या तुम सही हो, बिल्कुल मैं तुमसे बिल्कुल खुश। और जो तुमने अपने लास्ट मिनट में पलटने वाली बात की है, मुझे लगता है कि तुम ही हीरो हो। हाँ, हमें बिल्कुल आपका ऑफर मंजूर है, और हमने बहुत सोच समझ के इस कठिन फैसले को लिया है। और तभी हम देखते हैं टॉप बाहर आया है, यहाँ पे सारे लोग नारे कर रहे हैं फ्लैश फ्लैश फ्लैश। हम तुम्हें फ्लैश को हैंडओवर करने से बिल्कुल मना करते हैं। मैं इससे ज्यादा बेवकूफ होने की उम्मीद भी नहीं। तो तुम चाहते हो कि तुम्हारी सिटी को फ्लैश बचाए, तो तुम्हें बिल्कुल गुड लक। और तभी डैलन को उसके बॉस का कहना था, तुम ये क्या कर रहे हो डैलन? हमें तुम्हें सिर्फ एक नमूना दिखाना था, ना कि खुलेआम कत्ल गारत शुरू कर दो। तो तुम्हारे वेपन्स के जो खरीदार है वो अपनी बात से बिल्कुल मुकर रहे हैं। तो अगर तुम्हारे भाई तरक्की से डरते हैं बिल, तो उन्हें पत्थरों के जमाने में एक मरतबा अगर मैं खत्म कर दूं फ्लैश को, तो सारी दुनिया से लोग मेरे हथियार पे और मरने लगे, क्योंकि मैंने मेरे हथियारों को न्यू मेटा ह्यूमन के साथ और नए जमाने बदल दिया है। और तभी उसे एक भरोसा पड़ा। ओह सॉरी, मेरा लेट हो गया। ओह मुझे कुछ थोड़ा काम था तुम्हें इस जमीन साफ करने से पहले। तो मुझे लगता है तुमने बड़ा कॉन्फिडेंस जमा करके लाया, और ये शहर को भी देख लो, ये अपने एक ट्रू हीरो को कुर्बान भी नहीं कर सकता। और तभी वो अपने कुछ बॉम्बर्स को फेंक देते, और हर टॉप का एक लिटिल टीमिंग होता है, अपना एक मजा होता है।
और मैंने कुछ अपने खरीदारी के लिए तैयार भी कर रखा है। आखिरकार वो सिर्फ एक छोटे टाइम बॉम्ब, जैसे ही वो घूमते घूमते अपने मैक्सिमम चार्ज पहुंचे तो हर कोई एक एटॉमिक बॉम्ब की तरह फूटे और इससे बचने का कोई रास्ता। चैलेंज एक्सेप्टेड। और तभी टॉप फ्लैश पे अटैक करता है, फ्लैश उसे फट से डॉच कर देता है। What? क्या हुआ टॉप? कुछ गलत कर दिया मैंने? ये तुमने कैसे किया? तुम मुझसे ज्यादा फास्ट नहीं, तुम अपने आप ही से बाहर नहीं भाग सकते, तुम कुछ लोगों के लिए खतरा हो। हाँ टॉप, तुम सिर्फ अकेले नहीं हो जो तरकीबें जानता है। कम ऑन, तुम मुझे बताओ तुमने क्या लाया। अब मैं बताता हूँ कि मैंने मेरी दुनिया में क्या लाया है। और तभी वो उस पर हार्श अटैक कर और बट फ्लैश उसे भी डॉच करके रिवर्स कर देता। हाँ अब तो तुम मर जाओगे। तो ये खत्म हुआ टॉप। मुझे पता है तुम बहुत पावरफुल हो, लेकिन अगर तुम इसी तरह से खेलते रहे तो तुम खुद ही को नुकसान पहुंचाओगे और बाकी आसपास वालों को। तुम अपने ब्रिलियंट माइंड को कुछ इस तरह ही वेस्ट मत करो, मेरी मदद करो, सिटी की मदद करो मुझे बचाने के लिए। सो मैं भी तुम्हें मदद कर सकता हूँ। और तभी टॉप अपने फुल फॉर्म में आते हुए, नहीं यहाँ कोई नहीं है जो रूसो डिलन से इस तरह बात करे, यहाँ कोई नहीं है जो टॉप को हरा सके। तभी अपने एक पावर चक्र बनाता है जिसी के अंदर फ्लैश घूम के, ना तुम्हें कोई रोकने नहीं वाला, बल्कि तुम खुद ही को मारना। और टॉप खुद अपना संतुलन बिगाड़ देता और इसकी हालत बहुत बदतर हो गई। हे रोस्को, क्या तुम सुन पा रहे हो? और तभी वहाँ पे सीसीबीडी डिपार्टमेंट पे आ जाता। ओह ये खत्म हुआ, फ्लैश ने कर दिखाया। तो अब क्या? नहीं अभी भी खत्म नहीं हुआ, अभी तो सिर्फ कुछ मिनटों की मेहनत बाकी। इस सिटी को कब्रिस्तान बनने से भी तो रोकना। तो कुछ सूर्या चटकाने का मौका आ गया है बैरी, कमान हियर वी गो। और बैरी सारे उन अटैक्स को ब्लास्ट करते जाता है।